तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र की संरचना। 5 नंबर का टॉपिक हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पेन कॉपी के साथ जुड़े। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मादा जनन तंत्र की संरचना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं। ये हमारे अंडाशय हैं, प्राथमिक अंग अंडाशय। ये संख्या में 1 जोड़ी होते हैं, अंडाशय। इनके ऊपर ये झिल्ली जैसी संरचना रहती है। ये हमारी अंडवाहिनी है, इसमें भी झिल्ली जैसी संरचना रहती है। क्लियर है? ये हमारी पूरी संरचना अंडवाहिनी कहलाती है, अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके अंदर उपस्थित हमारा गर्भाशय उल्टे नासपत्ती के आकार की होता है, उल्टे नासपत्ती के आकार का होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये हमारी गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। इसके ऊपर एक खुली संरचना होती है, बाह्य जनेंद्रिय जिसे कहते हैं, योनि, वजाइना, योनि। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं झिल्ली जैसी संरचना, इसे झिल्ली कहते हैं, झिल्ली। और ये कीप जैसी संरचना, इसे कीपक कहते हैं, कीपक। और ये जो फूला हुआ भाग है ना, ये जो फूला हुआ भाग है, इसे तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका, तुम्बिका। ये तुम्बिका के बगल में जो ये गर्भाशय जो जुड़ी है, उसे संकीर्ण पथ कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं। ये जो चारों संरचनाएं हैं, ये चारों संरचनाएं हमारी अंडवाहिनी की संरचनाएं, अंडवाहिनी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये रहा हमारा गर्भाशय, गर्भाशय। इसे हम बच्चेदानी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे भ्रूण का परिवर्धन होता है। हमारे शिशु यहीं पर हमारे शिशु का निर्माण यहीं पे होता है, गर्भाशय में, तो इसलिए इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय मुख्य 3 परतों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 परिगर्भाशय,
नंबर 2 मध्यपेशीय गर्भाशय, नंबर 3 अंतःगर्भाशय। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 परिगर्भाशय, परिगर्भाशय जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये बीच में हमारी परत होती है, इसे मध्य पेशीय परत कहते हैं, मध्य पेशीय परत या गर्भाशय कहते हैं, पेशीय गर्भाशय। इसे मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम भी कहते हैं, मायोमेट्रियम भी कहते हैं। नंबर 3 ये रही हमारी अंतःगर्भाशय परत, अंतःगर्भाशय जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। अंतःगर्भाशय, ये एंडोमेट्रियम वो परत है जो महिलाओं के आर्तोचक्र में, महिलाओं में जो आर्तोचक्र होता है वो एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण होता है। महिलाओं में आर्तोचक्र में 3 से 5 दिनों तक ब्लड बहता है, योनि मार्ग से ब्लड बहता है, वो एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण बहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मादा जनन तंत्र चित्र तो आप बना लेंगे, लेकिन थ्योरी भी लिखने के लिए आती है। चित्र बन गया है हमारा, लेकिन थ्योरी लिखने के लिए आती है। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? मादा जनन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना है। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 झिल्ली, नंबर 3 कीपक, नंबर 4 तुम्बिका, नंबर 5 संकीर्ण पथ, नंबर 6 गर्भाशय इत्यादि। दूसरी हेडिंग अंडाशय। अंडाशय वह भाग है जहां पर हमारे अंडाणु का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नंबर तीसरी हेडिंग झिल्ली। झिल्ली हमारे अंडाणु को, यहाँ पे जो अंडाणु का निर्माण होता है, हमारे अंडाणु को, अंडाणु हमारी अचल संरचना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अंडाणु हमारी अचल संरचना है, ये झिल्ली हमारे अंडाणु को बाहर खींचने का कार्य करती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा एक ऐसी संरचना होती है जो हमारे अंडाणु को चलनशील बनाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नंबर तीसरी हेडिंग तुम्बिका। तुम्बिका भाग में हमारा अंडाणु आके रुकता है और जो नर का शुक्राणु है, यहीं पर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नंबर 5वीं हेडिंग गर्भाशय। गर्भाशय मुख्य 3 परतों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 परिगर्भाशय, जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहते हैं। नंबर 2 मध्यपेशीय परत, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। नंबर 3 अंतःगर्भाशय जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर है। नंबर 5वीं हेडिंग, अधिकतर 5 हेडिंग पूछता है, आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इस परत का नाम भी डाल के लिख सकते हैं, अंधा गर्भाशय हमारे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तचक्र, इसके इस परत के टूटने के कारण होता है। 3 से 5 दिनों तक हमारी महिलाओं में जो ब्लड का सेल होता है वो हमारे एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।